हजार में भगवान बने बाबा बाबा सूरजपाल के दर्जनों आश्रम और ट्रस्ट हैं। काफिले में कई लग्जरी गाड़ियां हैं, सैकड़ों सेवादार हैं। यानी कि कुल मिलाकर एक आलीशान और भव्य जिंदगी जीने वाला बाबा सूरजपाल। इस सूरजपाल के बारे में यह भी कहा जाता है कि बाबा किसी से रुपए पैसे नहीं लेता था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर उसके पास इतने आश्रम और लग्जरी साजो सामान आखिर आए कहां से। इसका पर्दाफाश एक जवाब से होता है। देखिए बाबा का हैरान कर देने वाला यह सच। बाबा सूरजपाल के करोड़ों के साम्राज्य का हैरान कर देने वाला सच। बाबा की हम कमेटी करती थी सत्संग की सारी फंडिंग। आश्रम और ट्रस्ट था स्रोत, बरसती थी अकूत दौलत। हाथरस भगदड़ कांड के बाद से फरार चल रहा बाबा सूरजपाल 4 दिन बाद पहली बार कैमरे के सामने आया और सफाई दी। दावा किया कि उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस बीच बाबा सूरजपाल के कई सनसनीखेज सच सामने आए। उनमें से एक सच ये भी है कि बाबा किसी भी भक्त से दान ना लेने का दावा करता था। लेकिन हाथरस भगदड़ केस के बाद बाबा सूरजपाल की अकूत दौलत का पता चला। यही नहीं, देश में कई आश्रम का भी पता चला जिसका मालिक बाबा सूरजपाल है। इन आलीशान आश्रमों की संपत्ति करोड़ों रुपए से भी ज्यादा की बताई जा रही है। इसके साथ ही खाकी वर्दी के बाद सफेद लिबास में बाबागिरी करने वाला सूरजपाल की कमाई के 3 स्रोत सामने आए हैं: आश्रम, ट्रस्ट और हम कमेटी। इन्हीं 3 स्रोतों से बाबा ना सिर्फ लग्जरी लाइफ जीता है बल्कि करोड़ों के साम्राज्य को खड़ा कर दिया है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इन तीनों स्रोतों के बारे में आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बाबा सूरजपाल की उस करतूत से पर्दा उठाना होगा जिसकी वजह से यह पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ है। और इन सब की शुरुआत तब हुई जब बाबा ने अपने ट्रस्ट का नाम बदला। बाबा सूरजपाल के ट्रस्ट का नाम है श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसे पहले मानव सेवा आश्रम के नाम से जाना जाता था। पिछले साल इसमें बदलाव कर इस ट्रस्ट की जगह श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट कर दिया गया। यही नहीं, कासगंज के पटियाली के रजिस्ट्री ऑफिस में जब इस ट्रस्ट से जुड़ी कुछ रजिस्ट्रियां हुई थी, तभी 12 साल बाद बाबा कासगंज गया था। बताया यह भी जाता है कि जिन जमीनों पर बाबा के आश्रम मौजूद हैं, वो ज्यादातर दान की जमीनों पर बने हैं, जो बाबा को मानने वालों ने उसके मानव सेवा आश्रम ट्रस्ट को दी थी। लेकिन पिछले साल जैसे ही जमीनों की रजिस्ट्री बाबा सूरजपाल के ट्रस्ट के नाम पर हुई, तुरंत ट्रस्ट का नाम बदल दिया गया ताकि करोड़ों रुपए की इन संपत्तियों पर भविष्य में उनके ट्रस्ट का कब्जा ना हो सके। इस समय बाबा सूरजपाल के पास यूपी सहित कुछ राज्यों में कई आश्रम हैं। हर आश्रम का एक ट्रस्ट होता है और हर ट्रस्ट में अलग अलग दान होता है। आश्रम और ट्रस्ट में कोई भी दान कर सकता है। किसी दान पात्र या दान पेटी के बारे में जानकारी लेंगे तो दानदाताओं का नाम शुरुआत से लेकर आखिर तक होता है। यानी अगर किसी ने 1 रुपया दान दिया हो और किसी ने 1000 दिया हो तो सभी का नाम लिखा जाता है, या कागजों में या फिर शिलाखंड में। लेकिन बाबा के आश्रम में इससे उलट है। 5000 और 10,000 नहीं, बल्कि 10,000 से नीचे का कोई भी दान इस दान जो सूची है इसमें नहीं लिखा गया है। यानी 10,000 से ऊपर जिसने दान दिया है, ये सिर्फ सूची उन्हीं लोगों की है। और ये वो लोग हैं जो बाबा के इन आश्रमों को फंड करते हैं या इन्होंने दान दिया है। ये किस तरह का दान है जिसमें समय नहीं लिखा गया है, सिर्फ अमाउंट लिखी गई है, नाम लिखा गया है। और आप सबसे ऊपर से देखेंगे तो सबसे ऊपर एक विनोद बाबू आनंद नाम लिखा है, जो शिवनगर मैनपुरी के हैं। लेकिन उनके आगे क्रॉस है, ब्लैंक है। क्या उन्होंने ज़मीन दान में दी है या फिर पैसा ऐसा इतना गुप्त दान दिया है, ये यहाँ पर जानकारी नहीं। लेकिन इस पूरी लिस्ट में यहाँ के नहीं बल्कि कई राज्यों के लोगों के नाम हैं जिन्होंने ये दान दिया है।
यानी बाबा सीधे सीधे अपने भक्तों से दान न लेकर अलग अलग तरह से ट्रस्ट के जरिए दौलत जुटाता रहा और इसी दौलत से वो लग्जरी लाइफ जीता है। तभी तो बाबा के पास इस समय कई आलीशान आश्रम हैं। बाबा के काफिले में 25 से 30 लग्जरी कारें चलती हैं। बाबा की सेवा में सैकड़ों सेवादार तैनात रहते हैं। यही नहीं, बाबा के हजारों सेवादारों की निजी सेना की भी बात सामने आ चुकी है। बाबा के आश्रमों की बात करें तो देश में कई जगहों पर उसके आश्रम मौजूद हैं। यूपी के कासगंज में 30 बीघे में आश्रम है। नोएडा के सेक्टर 87 में इलाबास गांव में आश्रम है। मैनपुरी में 21 बीघे में 4 करोड़ की कीमत का आश्रम है। कानपुर में 14 बीघे में आश्रम बना है। इटावा में 15 बीघे में आलीशान आश्रम बनाया गया है। संभल में प्रवास कुटिया के नाम से एक भव्य आश्रम है और आगरा के केदारनगर में एक आलीशान घर है। यहाँ पर भोले बाबा का सत्संग हुआ करता था। तमाम लोग यहाँ पर जुटते थे। भारी तादाद में लोग यहाँ पर आते थे, सत्संग होता था। उसके अलावा छोटे कार्यक्रम भी इस स्थल पर होते थे। यहाँ संभल में भोले बाबा के प्रति तमाम लोगों की बहुत सारी अंधभक्ति है। तमाम सारे प्रतिष्ठान यहाँ पर, बहुत सारे ईंट भट्टे ऐसे हैं जो भोले बाबा साकार विश्वरी के नाम से हैं। आश्रम जो है कितना पुराना होगा लगभग? ये 2000 में बनी हुई है। 2000 में। अच्छा, तो यहाँ पर कितने लास्ट प्रोग्राम बाबा जी का कब हुआ था? लास्ट तो जो 2000 से यहाँ तो आ ही ना है। आश्रम और ट्रस्ट के साथ अब शुरू हो जाता है बाबा सूरजपाल के सत्संग का खेल और यहाँ एंट्री होती है बाबा के हम कमेटी की, जिसके ऊपर सत्संग कराने की जिम्मेदारी होती है। समझ लीजिए, आपको कोई सत्संग कराना है तो इसके लिए बाबा सीधे संदेश हम कमेटी के पास भेजता था। उसके बाद हम कमेटी सत्संग में होने वाले खर्च से लेकर इंतजाम का जिम्मा संभालती थी। अब आपको बाबा सूरजपाल के हम कमेटी की भूमिका तफसील से बताते हैं। जहां भी बाबा का सत्संग होना होता है उसके लिए पहले एक हम कमेटी की गठन की जाती है। ये हम कमेटी बाबा सूरजपाल के सीधे संपर्क में रहती है। हम कमेटी ही सत्संग का पूरा खर्च उठाती है। हम कमेटी को बाहर से चंदा लेने की मनाही होती है। बाबा पंडाल में जाते हैं, हम कमेटी के सदस्यों से मिलते हैं, फिर सत्संग शुरू हो जाता है। यानी बाबा सूरजपाल के सत्संग के लिए हम कमेटी के जरिए ही कोई पंडाल का टेंट लगवाता है, कोई खाने पीने की व्यवस्था करता है, तो कोई सेवादारों को मैनेज करता है। जानकारी ये भी सामने आई कि हम कमेटी में कई बड़े लोग शामिल होते हैं और यही लोग सत्संग में खर्च करते हैं। सवाल ये है कि आखिर ये बड़े लोग हैं कौन? क्या ये कोई बिजनेसमैन है? क्या ये कोई बड़े सरकारी अधिकारी हैं? बाबा के हम कमेटी का सबसे बड़ा उदाहरण हाथरस केस है। मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर है, जो पहले एक इंजीनियर था। सोचिए उसकी तनख्वाह कितनी रही होगी, जिसके दम पर उसने इतना बड़ा कार्यक्रम किया था। ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी एक तरफ आश्रम और ट्रस्ट, दूसरी तरफ हम कमेटी, इन तीनों सिस्टम से बाबा करोड़ों के साम्राज्य का मालिक बन बैठा। कुल मिलाकर बाबा के आश्रमों का अर्थशास्त्र किसी कंपनी की तरह चलता है, जिसमें कमेटियों के रूप में कई डिपार्टमेंट होते हैं और उनमें भी सेवादारों की अलग अलग पोजीशन यानी जिम्मेदारी होती है।